गुरु के उपदेशों में आत्मकल्याण के लिए कुछ बातें शास्त्रों में आती है, तो जीव को तो सबसे पहले अपने आप को ये मान लेना चाहिए। गुरु उपदेश देते हैं, हमारे सदगुरु जी महाराज कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। लेकिन जब तक हमारे मन में शरीर भाव रहेगा, हमारे मन में शरीर भाव रहेगा, देह भाव रहेगा, भौतिक जगत से अत्यधिक हम महत्व अगर देंगे, तो जितना हम संसारिक चीजों को महत्व देंगे उतना ही हमें दुख, पीड़ा, इन सब का साथ मिलेगा। तुम कोई जीव शरीर नहीं हो, तुम परमात्मा की अंश हो। परमात्मा हर जगह, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। परमात्मा हर जगह है, आत्मा हर जगह है, सिर्फ शरीर में है ऐसा नहीं हो, तो अखिल ब्रह्मांड में छाया हुआ है। मेरे शरीर के भीतर भी है, शरीर के बाहर भी, शरीर के आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह वो आत्मा समाई हुई जो तुम्हारे देह के अंदर में है, और वही श्रेष्ठ है और ये देह निकृष्ट है। लेकिन ये देह जो है एक साधन है मात्र। जैसे आपको इस किनारे से उस किनारे तक जाना है तो बीच में नाव की जरूरत पड़ती है ना, ऐसे ही आत्मा को जीव के कल्याण के लिए देह एक साधन है और कुछ नहीं है। तो अपने आप को आत्मा मानना शुरू कर दो। मैं शरीर नहीं हूं। शरीर है, रोग आएंगे, पीड़ा आएंगे, ये तो होता रहेगा, चाहे वो गुरु हो, संत हो, महात्मा हो, भगवान हो। क्या पीड़ा भगवान को नहीं हुई, कृष्ण को नहीं हुई, राम को नहीं हुई? जो देह धारण करके आएगा पीड़ा उनको होना ही है। लेकिन मैं पीड़ा हूं, मेरा शरीर है, ये मान करके यदि आप और हम जीते हैं तो हम बंधन में बंध जाएंगे। तो पहला उपदेश गुरु का यही है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। दूसरा उपदेश गुरु का यही है कि तुम्हारे सुख दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, तुम स्वयं अपने सुख दुख के कारण हो। को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म फल भोग विधाता। हमारे सुख दुख का कारण दूसरा नहीं, हम स्वयं हैं, ये मान लो। तो हम कैसे हैं? हमने एक जन्म नहीं लिया, सिर्फ अभी का जन्म नहीं है। हमारे ना जाने कितने जन्म हो चुके हैं, उन सबके संस्कार इकट्ठा हैं, भरे हुए हैं हमारे अंदर। उसके पुण्य को हम अगर अभी भोग रहे हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो पूर्व के कर्मों के कारण ही है। हमारे साथ अगर कुछ बुरा होता है तो वो पिछले कर्मों के कारण ही है। तो अनेक जन्मों के संस्कार जो है हमारे अंदर भरा हुआ है, जिसके कारण हमें दुख होता है। लेकिन हम दोष देते हैं सामने वाले को कि सामने वाले के कारण मुझे दुख हो रहा है। नहीं, वो सामने वाले तुम्हारे किए हुए पूर्व के पाप को मिटाने के लिए ही तुमसे टकराएगा। अगर कोई तुम्हें दुख दे जाए तो पूर्व के कर्म तुम्हारा कट रहा है। अगर सामने वाले से दुख हो रहा है तो समझो पूर्व के कर्मों के कारण दुख हो रहा है, लेकिन वो दुख को भोगना तो पड़ेगा, चाहे मैं हूं, आप हो, ईश्वर, कोई भी। कर्म के फल से कोई नहीं बचा। इसलिए सुख दुख का कारण कोई और नहीं, हम ही हैं। हमारे किए हुए कर्मों का फल हमको मिलता है। तीसरा गुरु का उपदेश है, तुम्हारा शत्रु कहीं बाहर नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना कि फलाने हमारे शत्रु है, हमारे से दुश्मनी करता है, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु अगर है तो अहंकार है। जिस दिन अहंकार मिट गया, ईश्वर अपने आप मिल जाएगा। इसलिए शत्रु बाहर नहीं, अंदर की अहंकार है, राग है, द्वेष है ना, यही सबसे बड़ा शत्रु है। चौथे उपदेश में इतना याद रखना, दूसरे को बदलने का प्रयास मत करना, स्वयं को बदलना। जिस मनुष्य ने स्वयं को बदला वो परमात्मा के करीब पहुंच गए, और जिसने दूसरे को बदलने का प्रयास किया परमात्मा उससे दूर होता चला गया। शिष्य का एक ही काम है, स्वयं का कल्याण, आत्मकल्याण। इसलिए स्वयं को बदलो, दूसरे को बदलने की जरूरत नहीं है। पांचवें उपदेश में गुरु का यही है कि सबसे बड़ा धन अगर कोई है तो समय है।
समय जितना आपको मिला उतना मुझे भी मिला। उस समय का सदुपयोग अच्छे कर्मों के लिए करें, भगवान नाम के लिए करें, सत्संग के लिए करें, स्वाध्याय के लिए करें। लेकिन हम अपने जो मिला हुआ कीमती समय है उसमें हम दूसरे के साथ बैठ करके चुगली चारी, इसकी बुराई उसकी बुराई, इस प्रकार के यदि हम करते रहें तो क्या हमारा आत्मकल्याण होगा? भाई गुरु तो बनाया हो ना कि आत्मकल्याण के लिए, अच्छे कर्मों के लिए। तो मिला हुआ समय है उसमें आप अच्छे कर्मों को करें, वो कर्म करें जिससे कुछ लाभ हो। यदि मिले हुए समय में अगर खाली बैठे हो तो गुरु मंत्र की माला को यदि एक माला जाप कर लेते हो तो वो पुण्य की खाते में चला जाता है। लेकिन मिले हुए समय में यदि वहीं पर किसी के साथ बैठकर चुगली चारी तो वो पाप के खाते में चला जाएगा। अब पाप का फल ताप मिलेगा और पुण्य का फल सुख मिलेगा। क्या चाहते हो ये आपके ऊपर है। और यदि आपने गुरु बना लिया है तो ये दुनिया के प्रपंच से दूर हो करके माला रखो हाथ में और जाप करते रहे। माला नहीं है तो मन में जाप करते रहो। देखो मन को 1 मिनट भी अगर समय खाली मिला तो वो सीधे गर्त में ही जाना चाहेगा, अच्छा कर्म नहीं करना चाहेगा। लेकिन जैसे हम अपने घर में किसी पशु को पालते हैं तो वो सीखा पड़ा नहीं होता, लेकिन उसको बार 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 हम सिखाते तो वो श्वान भी सीख जाता है। ऐसे ही ये मन भी बड़ा कुत्ता है, इसका स्वभाव है कीचड़ में जाना, गंदगी खाना। लेकिन इसी मनरूपी कुत्ते को बार 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 प्रभु नाम की माला अगर जपवाओ तो ये मन भी एक दिन अपने आप प्रभु नाम को जपना प्रारंभ कर देगा। आप नहीं जपोगे फिर भी मन में चलता रहेगा। फिर आप किसी के साथ भी बात करते रहे, मन अपना राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, शिव 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 जपता रहेगा। अभ्यास तो करो, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होने वाला है। बिना अभ्यास के तो आप पैदल चलना भी नहीं सीखे, खड़े होना भी नहीं सीखे, अभ्यास करना पड़ा ना। कई बार गिरे हमारे जीवन में हम लोग, तो बिना अभ्यास के कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जो समय मिला है वो सबसे बड़ा धन है। उस समय में ध्यान, पूजन, संकीर्तन, और दुनिया में सबसे बड़ी चीज है प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। श्रवण करना सबसे बड़ा धर्म है। श्रवण के बिना पहला चरण है आत्मकल्याण का श्रवण। गुरु के पास बैठो, समय निकाल के बैठो, आत्मकल्याण की चर्चा करो। उन गुरु के मुख से वेद को, उपनिषद को सुनो, पुराणों को सुनो, गीता को सुनो। गुरु जी से जाकर के आग्रह करो कि गुरु जी आज हमें गीता के एक अध्याय या कुछ उपनिषद के पाठ हमें श्रवण कराएं। क्योंकि गुरु मुख से जो श्रवण करता है और श्रवण इंद्रियों के द्वारा जब हृदय में प्रवेश करता है तो वो सीधे परमात्मा से ही संपर्क करा देता है। आप YouTube में सुन रहे हो या तो ये गुरुमुख नहीं है। ठीक है, अच्छे होंगे, लेकिन ये गुरुमुख नहीं है। भाई बच्चे तो सभी हैं, छोटे छोटे बच्चे सभी तरफ हैं, लेकिन उनमें से किसी एक बच्चे का पिता एक ही होगा ना। सारे बच्चे का पिता तो एक नहीं हो सकता। तो जो उस बच्चे का पिता है वह उसको लाड़ लड़ाएगा, प्रेम करेगा, अपने घर लेके जाएगा। ऐसे ही गुरु अपने शिष्य को श्रवण कराता है तो वो श्रवण के द्वारा ज्ञान वो शिष्य को परमात्मा तक ले जाने में सहायक होता है। इसलिए सारे शिष्यों को कम से कम एक दिन ऐसा समय निकालना चाहिए और बैठ करके वेद का या उपनिषद का या पुराणों की बात गुरु से पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु बना लिए, हाँ जी गुरु बना लिया, आप भूल गए, कल्याण नहीं होगा। गुरु बनाने से ऐसे कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो होगा तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उससे जाकर के पूछो, ज्ञान की बातें पूछो, तब जीवन का कल्याण होगा। उनकी सेवा करो,
सेवा से हृदय शुद्ध होता है, और जब हृदय शुद्ध होता है तो हृदय शुद्ध जब रहे तब परमात्मा उसमें वास करते हैं। निस्वार्थ सेवा, ऐसा नहीं अरे जी हम तो गुरु की इतनी सेवा करते हैं, मिलता कुछ नहीं। जहां मिलता वाली बात आ गया फिर वो सेवा नहीं, व्यापार है। आप व्यापार कर रहे हो तो कल्याण नहीं होगा। और साधना के बिना कल्याण नहीं होगा। साधना करना जरूरी है। गुरु ने मंत्र दिया है जाप करो। गुरु जी रोज जाप करते हैं, मन भागता है, बोर लगता है, नींद आती है। हां आएगी, क्योंकि अभ्यास नहीं है ना। अभ्यास नहीं है इसलिए नींद आएगी। सो जाओ, जपते जपते सो जाओ, क्या बुरी बात है इसमें। नहीं महाराज इतने दिन से अरे भगवान नाम के लिए काउंटेबल हो गए। साधना करो, गुरु के वाक्य में विश्वास करो, स्वाध्याय करो, तप करो, भगवान अपने घर की पूजन करो, बड़ों की सेवा करो, जो आपका कर्तव्य है उसको निभाओ, उसके बावजूद भी भगवान को निभाओ, गुरु को निभाओ, तप करो। और उपदेश है क्षमा करना सीखो। दूसरे तुम्हारे साथ जो गलत कर रहा है उसको क्षमा कर दो बस। बोले महाराज क्षमा क्यों करें? क्यों? क्योंकि जब तक क्षमा नहीं करोगे, उसका क्षमा करने के बाद भला होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन क्षमा करने से आपके अंदर की शांति जागृत हो जाएगी। क्षमा करने वाला व्यक्ति को पहले लाभ होता है, इसलिए क्षमा करना सीखो। और क्षमा नहीं करोगे तो जीवन भर बंधे रहोगे उससे। मेरे साथ ऐसा किया, वो किया, ये किया। तो तुम ईश्वर के साथ बंधना चाहते हो कि संसार वालों के साथ बंधना चाहते हो? अगर संसार वालों के साथ बंधना चाहते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी बंधे हुए, गुरु बनाने से कोई मतलब नहीं है। और संसार वालों के साथ नहीं बंधना है, सबको क्षमा कर दो, जो ठीक बढ़िया, मैं तो ईश्वर का हूं, ये भाव रखो। और गुरु की सबसे बड़ी पूजा उनकी आज्ञा का पालन करना है। इसलिए उनके वाक्यों पर, उनके उपदेशों पर पूर्ण विश्वास हो, उनमें किसी प्रकार का संशय ना हो। क्योंकि मंत्र, माला और मूर्ति में संशय आने के बाद भगवान भी कल्याण नहीं कर सकता। और अंतिम उपदेश है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। ये जितने भी उपदेश अभी हम आपको श्रवण कराएं, उसके बाद ही जीवन का अंतिम उपदेश है कि परमात्मा की प्राप्ति, अंतिम लक्ष्य भी परमात्मा की प्राप्ति। ये सारे नियमों को, उपदेशों को शिष्य जब जीवन में धारण करता है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।